उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की करारी हार के बाद भी उसके गठबंधन साथियों के होश ठिकाने नहीं आए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा जहां सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं सपा गठबंधन हार के कारणों पर चिंतन करने के बजाय ओछी राजनीति में व्यस्त है। सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हुए कहा कि उन्हें अगर इज्जत से राजनीति करनी है तो हमारे साथ आ सकते हैं। पूरे चुनाव में उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहे राजभर सत्ता में वापसी कर रही एक सरकार के सीएम को अपने यहां बुलाकर कौन सी इज्जत देंगे? ये सिर्फ बड़बोले राजभर जैसे नेता ही बता सकते हैं, क्योंकि न तो विचारधारा के स्तर पर केशव प्रसाद मौर्य उनके गठबंधन के करीब हैं और न ही किसी पद के मामले में, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के उत्तर प्रदेश में मुखिया भी रह चुके हैं और साथ ही राज्य सरकार में डिप्टी सीएम सहित अहम मंत्रालय के मंत्री भी। वहीं यूपी चुनाव में अपने गठबंधन की हार को लेकर ओपी राजभर ने सरकारी कर्मचारियों पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पर हम कम वोट से चुनाव जीत रहे थे, वहां अधिकारियों ने हमें जानबूझकर हरा दिया। वहीं वाराणसी में एक भी सीट न जीतने को लेकर जब ओपी राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गरीब जनता को करोड़ों रुपए की लालच देकर वोट ले लिया। इनके मंत्री प्रदेश में पैसा बांटते फिर रहे थे। साथ ही राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग करके हमें हराया है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर राजभर ने एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि मायावती प्रेस वार्ता करके यह क्यों नहीं कहती कि बसपा का वोट बीजेपी की ओर ट्रांसफर किया गया है। मुसलमानों का वोट तो सपा में चला गया, लेकिन उनका वोट किस पार्टी में गया, इसकी भी जानकारी उनको देनी चाहिए। बहरहाल राजभर अभी भी बयानों से चर्चा पाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और खुद को पिछड़ों का नेता मानने की गफलत भी पाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।